তুলতে পারলে ভালো। না না, তারপরে 2 নম্বর ট্যাঙ্কটা দেখো, উপরের ট্যাঙ্কটা কতটা বড় আছে। नितिन जी, आप मेरे को सुन पा रहे? नितिन जी, आप मेरे को सुन पा रहे? नितिन जी, आप क्या मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे सर, आ रहा है आवाज? हाँ हाँ हाँ, हम भी आपको सुन पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं। हाँ, आप क्लास चालू कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं शेयर करता हूँ। बंद करें। नितिन जी, आप अगर प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहते हैं तो आपको शेयर स्क्रीन में जाना पड़ेगा। हाँ, वही मैं कर रहा हूँ, शेयर। शेयर स्क्रीन में जाके आपका प्रेजेंटेशन सिलेक्ट कीजिए और शेयर हो जाएगा। ओके, एक मिनट। हाँ सर, दिख रहा है अभी? आपका स्क्रीन दिख रहा है बट प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी दिख रहा है। स्क्रीन आपका शेयर हो गया बट प्रेजेंटेशन अभी ओपन नहीं हुआ।
अभी दिख रहा है सर? नहीं, अभी भी सेम पोजीशन पे ही है। आप अपना प्रेजेंटेशन जो है ना, डिटेल्ड एंड असेंबली ड्राइंग हाँ क्लास मिमी, हाँ पीपीटी वो मैंने दिख अभी, रहा है, वो फाइल तो दिख रहा है मुझे, बट हाँ उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। हाँ ओपन किया, अभी मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके इधर दिख रहा है? नहीं, इधर नहीं दिख रहा, उसको फिर शेयर करना पड़ेगा। आप शेयर कीजिए उसको, हाँ शेयर किया मैंने। ऊपर देखिए कोई ऑप्शन आ रहा है इसका शेयर का। न्यू शेयर, अच्छा एक हाँ हाँ, न्यू शेयर में क्लिक कीजिए। अभी आ रहा है? आ गया, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल CITS NSTI मुंबई। हाँ यस आ गया, आ गया। अभी आपका क्लास है, आप ले सकते हैं। मैं अपने आप को म्यूट कर लेता हूँ। चलेगा, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Welcome to all participants joined are here. So today we are discuss about the. My name is Nitin Maske, Draftsman Mechanical CITs and NSTI Mumbai. आज हम लेक्चर शुरुआत करें। चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो टुडे आई डिस्कस अबाउट द डिटेल ड्राइंग एंड असेंबली ड्राइंग। इसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि डिटेल ड्राइंग क्या होता है एंड असेंबली ड्राइंग क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग। उसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग क्या होता है, उसके बाद असेंबलिंग, सेक्शनिंग एंड डायमेंशनिंग। तो आज स्टेप बाय स्टेप हम इस टॉपिक पे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि वर्किंग ड्राइंग क्या होता है, व्हाट इज द वर्किंग ड्राइंग। तो बहुत लोगों को डाउट्स रहता है कि वर्किंग ड्राइंग क्या होता है। जिन्होंने तो कॉलेज में आपने बनाया ड्राइंग रहेगा कि फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल या ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग आपने बनाया रहेगा मशीन ड्राइंग में या इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो उसी के पार्ट्स में हम मशीन ड्राइंग के अंदर ही हम वर्किंग ड्राइंग होता है, उसी के अंदर हम असेंबली एंड डिटेल ड्राइंग बनाते हैं। तो वर्किंग ड्राइंग क्या होता है ये हम उसका डेफिनेशन देखेंगे। तो वर्किंग ड्राइंग इज अ सेट ऑफ ड्राइंग यूज्ड ड्यूरिंग द वर्क ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट। तो वर्किंग ड्राइंग एक सेट ऑफ ड्राइंग होता है जो कि कोई भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या बनाते हैं, उसके लिए एक 10 या 20 ड्राइंग का एक सेट रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग ड्राइंग। तो उसके अंदर हम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है वर्किंग ड्राइंग। उसी के अंदर हम डिटेल ड्राइंग एंड असेंबली ड्राइंग उसके अंदर आता है। वर्किंग ड्राइंग क्या होता है, मतलब डिटेल ड्राइंग के अगर 10 ड्राइंग है, उसका जो सेट है 10 ड्राइंग का, वही क्या है, वर्किंग ड्राइंग। या असेंबली ड्राइंग का जो सेट है पूरा मशीन का ड्राइंग का, उसी को हम क्या करते हैं, वर्किंग ड्राइंग। तो ये दो पॉइंट्स रहते हैं, डिटेल ड्राइंग एंड असेंबली ड्राइंग। तो हम अभी फर्स्ट हम डिटेल ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डिटेल ड्राइंग क्या होता है। तो डिटेल ड्राइंग क्या होता है उसका हम डेफिनेशन देखेंगे। डिटेल ड्राइंग इज अ मल्टी-व्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल पार्ट विथ डायमेंशंस एंड नोट्स। तो डिटेल ड्राइंग इज अ मल्टी-व्यू रिप्रेजेंटेशन, मतलब क्या है, ये ऑर्थोग्राफिक प्रेजेंटेशन ड्राइंग रहता है, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग रहता है, जिसके अंदर हम फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में व्यूज को ड्रॉ करते हैं। उसमें हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू दिखाते हैं। उसमें क्या है, डिटेल ड्राइंग में सिंगल पार्ट का ही हम 3 व्यूज या मिनिमम 2 व्यूज उसमें हम दिखाते हैं विद द डायमेंशंस एंड नोट्स। उसी को हम क्या कहते हैं, डिटेल ड्राइंग कहते हैं। देन है असेंबली ड्राइंग्स। असेंबली ड्राइंग क्या होता है, इट इज a drawing of various parts of machine or structure assembled in their relative working positions। मतलब क्या, असेंबली ड्राइंग इज अ ड्राइंग ऑफ वेरियस पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स का हम ड्राइंग्स एक साथ अगर मशीन को जोड़ते हैं, असेंबल करते हैं ड्यू टू देयर रिलेटिव वर्किंग पोजीशंस, तो उसको हम क्या कहते हैं, असेंबली ड्राइंग कहते हैं। तो ये बहुत सारा पार्ट्स मिलके बनता है। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। डिटेल ड्राइंग क्या होता है, असेंबली ड्राइंग क्या होता है। अभी हम डिटेल ड्राइंग का पूरा ड्राइंग कैसे होता है, उसके स्टेप्स क्या है, कैसे बनाते हैं या
उसको कैसे क्या क्या प्रोसीजर है या प्रोसेस है, हम उसको एग्जांपल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो मेन उसका पर्पस क्या है, डिटेल ड्राइंग या असेंबली ड्राइंग हम क्यों बनाते हैं, उसका क्या पर्पस है हम वही देखेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिटेल ड्राइंग? तो डिटेल ड्राइंग कन्वेज द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग द पार्ट। तो डिटेल ड्राइंग हमें क्या बताता है कि इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। कोई भी पार्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जितनी भी जानकारी है या इंस्ट्रक्शंस है, वो हमें डिटेल ड्राइंग के थ्रू हम डिटेल ड्राइंग हमें ये बताता है। मतलब कोई भी पार्ट बनाने के लिए जितनी भी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है या इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि कोई डायमेंशन रहेगा, उसके पार्ट का डिस्क्रिप्शन रहेगा, ये हम आगे के देखेंगे। तो ये सब चीजें बताने के लिए हम डिटेल ड्राइंग का यूज करते हैं, मतलब उसका पर्पज है। देन असेंबली ड्राइंग क्या बताता है हमें, इट इज द कंप्लीट शेप ऑफ द प्रोडक्ट। असेंबली ड्राइंग हमें प्रोडक्ट का कंप्लीट शेप बताता है कि प्रोडक्ट आपका फाइनली जब सभी पार्ट्स वेरियस पार्ट्स आप ज्वाइन करके उसको बनाते हैं, तो लास्ट में आपका प्रोडक्ट या मशीन कैसे दिखेगा। देन ओवरऑल डायमेंशंस, आपका मशीन्स के अंदर जो भी रिलेटेड डायमेंशंस है, ओवरऑल डायमेंशन, वो उसमें हम बताते हैं। देन रिलेटिव पोजीशन ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का जो उसका पोजीशन है, हर एक दूसरे पार्ट से संबंधित है, उसका हम पोजीशन बताते हैं एवरी पार्ट्स। एंड फंक्शनल रिलेशनशिप अमंग वेरियस कंपोनेंट्स, हर एक दूसरे पार्ट्स के बीच में एक फंक्शंस रहता है हर एक पार्ट का, वो भी हम उसमें क्लियर करते हैं, उसका रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो ये सब सारी चीजें हम असेंबली ड्राइंग्स हमें बताती है। तो अभी हम डिटेल ड्राइंग को डिटेल में देखेंगे कि डिटेल ड्राइंग कैसे बनाते हैं और उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो डिटेल ड्राइंग इज द इंफॉर्मेशन इन डिटेल ड्राइंग, क्या क्या इंफॉर्मेशन हम डिटेल ड्राइंग में देते हैं, ये हम अभी देखेंगे। तो पहले तो हम जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कि आपको मालूम रहेगा कि टाइटल ब्लॉक रहता है। कोई भी ड्राइंग हम बनाते हैं तो उसके ऊपर जो पहले जो हम ड्रॉ करते हैं वो टाइटल ब्लॉक ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर पूरा वो हम जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं। देन सेकंड रहता है पार्ट इंफॉर्मेशन। पार्ट इंफॉर्मेशन में हम क्या देंगे, एक उसका शेप डिस्क्रिप्शन रहता है और दूसरा उसका साइज डिस्क्रिप्शन रहता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के व्यूज रहते हैं उसके अंदर, जैसे फ्रंट व्यू रहेगा, टॉप व्यू रहेगा, साइड व्यू, उसके अंदर आपको शेप एंड साइज पता चलता है। ये पूरा पार्ट इंफॉर्मेशन हम देते हैं। एंड उसका स्पेसिफिकेशन, उसमें सारे नोट्स टॉलरेंस जो भी है, जो भी रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, वो सब हम उसमें स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो जनरल इंफॉर्मेशन में हमने क्या क्या देखा था, टाइटल ब्लॉक आता है। तो टाइटल ब्लॉक में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है वो देखेंगे। तो टाइटल ब्लॉक में हम फर्स्ट उस कंपनी का नाम देते हैं टाइटल में, फिर उसका ड्राइंग का टाइटल रहता है या पार्ट का नाम रहता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट कर रहे हैं या कंपोनेंट कर रहे हैं, वो उसका ड्राइंग का नाम रहता है या पार्ट का नाम रहता है। उसके बाद वो ड्राइंग का शीट नंबर देते हैं या उसका ड्राइंग नंबर रहता है। देन नेम ऑफ द ड्राफ्टर एंड चेकर, किसने ड्राइंग ड्राफ्टिंग किया है या डिजाइन किया है, चेकिंग किया है, ये सब उसमें हम दिखाते हैं। उसके बाद हम रिलेवेंट डेट्स ऑफ एक्शन, क्या क्या डेट्स पे क्या क्या एक्शन हुए वो डेट उसमें रहते हैं। फिर किसने ड्रॉ किया है, चेकिंग कितने तारीख को हुआ है या अप्रूव कब हुआ है, ये सब सारी चीजें वहाँ पे हम डेट के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। उसके बाद आता है रिवीजन टेबल, ड्राइंग के अंदर क्या क्या रिवीजन हो गया है, टेबल के अंदर हम शो कर सकते हैं कितने बार, मतलब ड्राइंग मॉडिफाई हो गया है, ये आपको वहाँ पे पता चलता है रिवीजन टेबल में। इसके बाद आता है यूनिट। यूनिट मतलब क्या, जो भी आप मेट्रिक में बनाते हैं या ब्रिटिश सिस्टम इंच सिस्टम में बनाते हैं, तो आपको यूनिट वहाँ पे लिखना पड़ता है। मेट्रिक में mm में हम बनाते हैं कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, या तो बाद में स्केल रहता है, आप कौन से स्केल में ड्राइंग बना रहे हैं, फुल स्केल में बना रहे हैं 1:1, या आप रिड्यूसिंग स्केल में बना रहे हैं 1:2, या एनलार्ज स्केल में आप ड्रॉ कर रहे हैं 2:1। तो ये स्केल आपको वहाँ पे नोट करना पड़ता है। एंड बाद में है मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, आप कौन से मेथड से ड्राइंग को ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे थर्ड एंगल मेथड है या फर्स्ट एंगल मेथड है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है, ये सब सारी चीजें आप टाइटल ब्लॉक में आपको दिखानी रहती है।
उसके बाद आता है पार्ट इन्फॉर्मेशन। पार्ट इन्फॉर्मेशन में आपको क्या दिखाना है, उसमें शेप दिखाते हैं हम। शेप मतलब क्या है, एक तो हम 2D ड्राइंग देते हैं या ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग उसको कहते हैं, वो हम देते हैं, या पिक्टोरियल ड्राइंग भी उसके साथ देते हैं। पिक्टोरियल मतलब आइसोमेट्रिक ड्राइंग, 3D ड्राइंग भी हम 2D के साथ वहाँ पे दिखाते हैं कि आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसे दिखेगा या शो होगा। फिर उसके हम साइज बताते हैं, साइज में हम डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस बताते हैं। देन स्पेसिफिकेशन में पार्ट नंबर, उसका पार्ट का नाम क्या है और उसकी क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ क्वांटिटी रिक्वायर्ड, एंड टाइप ऑफ मटेरियल, उसका मटेरियल क्या यूज होने वाला है। फिर उसके बाद जनरल नोट्स, जो भी टॉलरेंस या जनरल नोट्स होते हैं उसके अंदर आएगी। फिर उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, वो कंपोनेंट के ऊपर या पार्ट के ऊपर क्या क्या हीट ट्रीटमेंट होने वाला है, ये नोट्स हम वहाँ पे देते हैं। उसके बाद हम सरफेस फिनिशिंग, मतलब वो पूरा प्रोडक्ट फिनिश कंप्लीट होगा तो उसको लास्ट में सरफेस फिनिशिंग किया जाता है। तो उसके अंदर वो सिम्बॉल्स है, वो हम सरफेस रफनेस के सिम्बॉल्स वगैरह उसमें दिखाते हैं। और उसके बाद आता है जनरल टॉलरेंस। जितना भी ड्राइंग बनाने के लिए में टॉलरेंस की जरूरत रहती है डिटेल ड्राइंग बनाने के लिए, तो जो भी GD&T है या जो भी सिम्बॉल्स है टॉलरेंस के, वो सभी हम उसमें दिखाते हैं स्पेसिफिकेशन के अंदर। तो ये सब आपका जो भी पार्ट इंफॉर्मेशन है, ये सब सारी चीज़ें ये आपके पार्ट, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कोई भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन में देनी पड़ती हैं। अभी हम रिकमेंडेड प्रैक्टिस देखेंगे कि कोई भी डिटेल ड्राइंग हम अगर बनाते हैं तो उसका कैसे प्रैक्टिस होना चाहिए, कैसे मतलब ड्राइंग बनाते हैं, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस। तो क्या करना है, पहले फर्स्ट पॉइंट है आपका ड्रॉ वन पार्ट टू वन शीट ऑफ पेपर। एक ही पार्ट का, जो भी पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप, बहुत सारे पार्ट्स करते हैं, तो एक पार्ट का एक ड्राइंग शीट पे ही आप उसको ड्रॉ करना है। मतलब क्या, ड्रॉ वन पार्ट टू वन शीट ऑफ पेपर, एक पार्ट का एक शीट पे ही ड्रॉ करना है। अगर इफ नॉट द केस, अप्लाई इनफ स्पेसिंग बिटवीन पार्ट्स, ड्रॉ ऑल पार्ट्स यूजिंग द सेम स्केल। अगर आपके पास बहुत बड़ा शीट है और बहुत बड़ा स्पेसिंग है, तो आप क्या एक ही शीट पे 2 या 3 ड्राइंग बना सकते हैं। बट क्या है, आपको ड्रॉ ऑल पार्ट्स यूजिंग सेम स्केल, उसका जो स्केल है सेम स्केल आपको यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज द स्केल शुड बी क्लियरली नोट अंडर ईच पार्ट्स ड्राइंग। अगर आप डिफरेंट स्केल में, अगर एक ही पेपर पे 4 या 5 ड्राइंग बनाते हैं डिफरेंट स्केल में, तो आपको उस ड्राइंग के नीचे आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि मैं कौन से स्केल में ये ड्राइंग ड्रॉ किया है, 1:1 में किया है, हाफ स्केल में किया है या एनलार्ज स्केल में किया है, वो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है स्टैंडर्ड पार्ट्स सच एज बोल्ट, नट, पिन, बेरिंग डू नॉट रिक्वायर डिटेल ड्राइंग्स। तो जितने भी हमारे जो भी स्टैंडर्ड पार्ट्स रहते हैं, जैसे बोल्ट, नट या पिन या बेरिंग रहेगा, उसमें क्या होता है, डिटेल ड्राइंग देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो मार्केट में हार्डवेयर अवेलेबल रहता है स्टैंडर्ड पार्ट्स, वो आपको उसका ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम स्टैंडर्ड पार्ट्स पे डिटेल ड्राइंग नहीं बनाते हैं। तो प्लेसिंग एंड इंफॉर्मेशन, तो आप कोई भी एक शीट है आपके पास, ड्राइंग शीट है, तो आपको कैसे बनाना है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप कैसे प्लेस करोगे ड्राइंग शीट के ऊपर। यहाँ पे एक मैंने दिखाया शीट, तो यहाँ पे देखो शीट पे एक टाइटल ब्लॉक रहता है जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। फिर यहाँ पे एक डॉटेड स्क्वायर बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है, उसके अंदर आपका ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग रहेगा, मतलब उसका जो आपका फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल का जो भी व्यूज है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये आपको यहाँ पे देने हैं विद द कंप्लीट डायमेंशंस, टॉलरेंस या जितने भी। उसके बाद उसके आपको नीचे पार्ट नंबर, पार्ट नेम, मटेरियल एंड क्वांटिटी रिक्वायरमेंट यहाँ पे देने हैं। और उसके बाद नोट्स, नोट्स में आपको यूनिट उसका क्या है, या अगर कुछ फिलेट्स या राउंड्स देने हैं तो आपको यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं, उसके अंदर फिलेट या कुछ रहेगा, राउंड या कुछ रेडियस रहती है, तो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। तो ये आपका प्लेसिंग एंड इंफॉर्मेशन, इसके अंदर आपको शीट के अंदर ऐसे आपको ड्राइंग को प्लेस करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कैसे किया है इंटरप्रेटिंग द डिटेल ड्राइंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो ये देखिए सेम एक शीट है, एक पेपर पे
एक ही शीट पे एक ही कंपोनेंट ड्रॉ किया हुआ है, उसके दो व्यूज बनाए हुए हैं, एक फ्रंट व्यू और साइड व्यू। तो आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो आपको मिनिमम 2 व्यूज ड्रॉ करना है। यहाँ पे टाइटल ब्लॉक देखा रहेगा आपने, कंपनी का नाम रहता है, फिर पार्ट नेम रहता है, उसका मटेरियल, उसकी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट, स्केल, फिर उसका डेट, फिर आपका किसने ड्रॉ किया है, शीट नंबर है, यहाँ पे रिवीजन टेबल मतलब चेंजेस क्या क्या हो गए, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, और यहाँ पे जनरल टॉलरेंस का नोट दिया रहता है। और यहाँ पे देखो आपने क्या क्या दिया, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ये जो एरिया है, जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको डॉटेड, ये क्या आपका ऑर्थोग्राफिक व्यूज है, जो मैंने अभी बताया, जैसे साइड व्यू और फ्रंट व्यू रहता है। उसके बाद उसमें क्या दिया हुआ है, व्यूज को पूरा डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग किया हुआ, आपने देखा रहेगा पूरा डायमेंशनिंग किया है एंड उसको टॉलरेंस भी दिया हुआ है। देन उसके बाद सरफेस फिनिशिंग, आपने ये जो सिंबल्स देखे रहेंगे, ये जो दिख रहे हैं, फिर उसके बाद जनरल नोट्स, जो भी टॉल नोट्स है सरफेस फिनिशिंग का, ये उसमें दिया हुआ है। देन टाइटल लॉग दिया हुआ है, उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन फिल की हुई। देन रिवीजन टेबल, ड्राइंग के अंदर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको दे रहे हैं। चेंजेस मतलब जितने भी ड्राइंग के अंदर चेंजेस या मॉडिफिकेशन होंगे, हम वो रिवीजन टेबल में 1 2 3 4 5 ऐसे दिखते रहेंगे। उसके बाद जनरल टॉलरेंस दिया है, टॉलरेंस का, और उसके बाद प्रोजेक्शन का सिंबल कि कौन से प्रोजेक्शन में आपको ड्राइंग ड्रॉ करना है, थर्ड एंगल में ड्रॉ करना है, फर्स्ट एंगल ड्रॉ, ये सिंबल आपको यहाँ पे दिखाना रहता है। तो जनरली ये आपका ये डिटेल ड्राइंग का प्रेजेंटेशन रहता है। कोई भी आप डिटेल ड्राइंग बनाते हैं तो आपको सेम ये जो अभी दिखाया है, सेम ऐसे आपको ड्रॉ करना है, और उसका पूरा इंफॉर्मेशन या जितने भी जानकारी है आपको यहाँ पे देनी है। तो अभी हम असेंबली ड्राइंग देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा असेंबली ड्राइंग। तो डिटेल ड्राइंग तो हमारा हो गया। अभी असेंबली ड्राइंग, असेंबली ड्राइंग क्या होता है कि हमने उसका डेफिनेशन देखा था कि कोई भी जितने भी वेरियस पार्ट्स रहते हैं मशीन में, वो एक साथ अगर हम जोड़ते हैं और उसको हम ड्राइंग बनाते हैं इन द रिलेटिव पोजीशंस, तो हमें क्या मिलता है, वो असेंबली, उसको हम क्या कहते हैं, असेंबली ड्राइंग कहते हैं। तो हम उसके अभी टाइप्स देखेंगे, असेंबली ड्राइंग, टाइप्स ऑफ असेंबली ड्राइंग। तो उसमें फर्स्ट है एक्सप्लोडेड असेंबली, exploded assembly drawings. The parts are separately displayed, but they are aligned according to their assembly positions and sequences. तो एक्सप्लोडेड असेंबली हमें क्या बताता है, द पार्ट्स आर सेपरेटली डिस्प्ले, तो उसको क्या है, अलग अलग से आप पार्ट को डिस्प्ले करते हैं, बट दे आर अलाइन अकॉर्डिंग टू देयर असेंबली पोजीशन एंड सीक्वेंस। बट कैसे हम उसको अलाइन करके बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन एंड सीक्वेंस में। तो मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूँ यहाँ पे। फिर सेकंड है जनरल असेंबली ड्राइंग। जनरल असेंबली ड्राइंग किसे कहते हैं, ऑल पार्ट्स आर ड्रॉन इन देयर वर्किंग पोजीशन। जितने भी पार्ट्स हम मशीन को एक साथ बिठा के वर्किंग पोजीशन में अगर ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जनरल असेंबली ड्राइंग्स। और थर्ड है डिटेल असेंबली ड्राइंग्स। डिटेल असेंबली ड्राइंग्स किसे कहते हैं, ऑल पार्ट्स आर ड्रॉन इन देयर वर्किंग पोजीशन विद द कंप्लीटेड डायमेंशंस। तो जनरल असेंबली जैसे उसको भी ड्रॉ करना है, ऑल पार्ट्स इन देयर वर्किंग पोजीशन विद द कंप्लीट डायमेंशन, बट हमें क्या करते हैं डिटेल असेंबली में पूरा कंप्लीट डायमेंशनिंग देना पड़ता है। तो उसके मैं ड्राइंग भी दिखाता हूँ हर एक के। तो हम पहले अभी एक्सप्लोडेड असेंबली ड्राइंग्स देखेंगे। तो फर्स्ट तो एक्सप्लोडेड असेंबली ड्राइंग देखेंगे ऐसे ड्रॉ किया है। तो उसका एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन 3D व्यू बताया हुआ, एक टेबल है, उसमें देखो हर एक पार्ट्स को सीक्वेंस वाइज अलग अलग सेपरेट ड्रॉ किया हुआ है, सीक्वेंस वाइज अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस। और यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट बताए, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस वाइज आप उसको असेंबल करोगे तो आपको ये ऐसे फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे अभी यहाँ पे एक ऊपर टेबल टॉप है, यहाँ पे एक पेपर रेस्ट रहता है ये सामने, और उसके आगे ये वुडन स्टूल है। तो ये यहाँ पे
जाके बैठ जाएगा। फिर उसके बाद स्क्रू लगेगी। तो स्टेप बाय स्टेप उसको सिक्वेंसली ड्रॉ किया हुआ है सेपरेटली, और उसके बाद ये आपका फाइनल प्रोडक्ट या कंप्लीट असेंबली होने के बाद आपको ये फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये उसको क्या मतलब, ये जो पार्ट है सेपरेट ड्रॉ किया हुआ उसको हम एक्सप्लोडेड असेंबली ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी दिखाया है एक्सप्लोडेड असेंबली ऑर्थोग्राफिक 2D में दिखाया हुआ है। इसमें भी देखो ये सेम मेन पार्ट है आपका, फिर उसके अंदर एक सीक्वेंस वाइज ड्रॉ किया है। तो ऐसे ही एक पार्ट जाएगा, फिर उसके बाद ये स्क्रू लगेगा, फिर इसके बाद ये नॉब लगेगा, फिर उसके बाद ये प्रेशर रिंग, फिर ये लॉक, फिर नेम प्लेट, और ये लास्ट में आपका विंग नट यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस में ड्रॉ किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस। तो ऐसे ये लगाते जाएंगे सीक्वेंस से, तो आपका ये कंप्लीट असेंबली बनेगा। तो ये 2D में बनाया हुआ है ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो आप ऐसे 3D में भी बता सकते हैं या 2D में भी आपको बताया रहता है असेंबल कैसे करना है। तो ये एक्सप्लोडेड असेंबली उसको कहते हैं। उसके बाद आता है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली क्या होता है, यहाँ पे दिखा है 3D में एक प्लांट का असेंबली हुआ है, और यहाँ पे 2D में बताया हुआ है। मतलब पूरा कंप्लीट शेप रहता है प्रोडक्ट का, जिसके अंदर आपको 2D ड्राइंग में भी बता सकते हैं या 3D में भी बता सकते हैं। और भी एग्जांपल है जनरल असेंबली के। यहाँ पे दिख रहा है ड्रिलिंग मशीन का दिख रहा है। यहाँ पे देखो ओनली डायमेंशंस रिलेट टू द मशीन ऑपरेशंस आर गिवन। तो आप जनरल असेंबली में ओवरऑल डायमेंशन या रिलेटेड टू ऑपरेशंस जो ही डायमेंशन दिखाई देते, पूरा डायमेंशंस दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो जितने रिक्वायर्ड डायमेंशंस है ऑपरेशंस के लिए उतना ही दिया हुआ है। अगर आपको ऐसे नहीं देना है, डायमेंशन शो नहीं करना है, तो आप टैबुलेटेड फॉर्म में भी उसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा ड्राइंग है, यहाँ पे देखो ओनली डायमेंशंस रिलेट टू मशीन्स ऑपरेशंस आर गिवन इन टैबुलेटेड फॉर्म नॉट। यहाँ पे देखो ABXSED ऐसे टैबुलेटेड फॉर्म में भी आप उसको दिखा सकते हैं। अगर आपको डायमेंशन नहीं दिखाना है तो आपको ये टैबुलेटेड फॉर्म में अल्फाबेट्स में दिखा सकते हैं। तो ये जनरल असेंबली ड्राइंग है। ये भी एक जनरल असेंबली ड्राइंग है जो कंप्लीट आपने एक मशीन का टेल स्टॉक है, लेथ मशीन का। तो यहाँ पे आपको देखो पूरा टाइटल ब्लॉक है, उसके अंदर बिल ऑफ मटेरियल है, और यहाँ पे बलून्स वगैरह नंबर दिए पार्ट्स के अलग अलग लीडर लाइन्स के। इसमें डायमेंशनिंग नहीं है क्योंकि जनरल असेंबली में हम कम से कम डायमेंशन देते हैं। अभी ये डिटेल असेंबली मतलब क्या, वर्किंग, उसको हम वर्किंग ड्राइंग असेंबली भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, डिटेल असेंबली आपने नाम देखा रहेगा, उसके अंदर डिटेल आया है। तो हमने पहले तो क्या देखा था, डिटेल ड्राइंग देखा था। तो डिटेल ड्राइंग में क्या आता है, वो सिंगल पार्ट्स का हम उसमें ड्राइंग बना के उसका पूरा जानकारी देते थे। बट इसमें क्या है, डिटेल असेंबली कहा है। तो इसमें देखो पूरा असेंबली बना हुआ है और उसको हर एक पार्ट का उसमें डायमेंशन बताया, मतलब कंप्लीट उसको डायमेंशनिंग, टॉलरेंसिंग, पूरा पार्ट का जानकारी, स्पेसिफिकेशन, नोट्स, ये सब वहाँ पे दिखाया हुआ है। तो उसको हम क्या कहेंगे, डिटेल असेंबली। मतलब इसको इंडिविजुअल पार्ट का डिटेल ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, सिंगल पार्ट की ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं, वो असेंबली में ही उसने सब इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। तो ये ड्राइंग मैन्युफैक्चरिंग लिए भी यही जाएगा, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं हम, वर्किंग ड्राइंग असेंबली भी उसको कहते हैं। तो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन जनरल असेंबली ड्राइंग। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है हम असेंबली बनाने के लिए, जनरल असेंबली के लिए, हम देखेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप। पहले तो हम देखेंगे ऑल पार्ट्स ड्रॉन इन देयर ऑपरेटिंग पोजीशन। तो पहले तो आपको क्या करना है, ऑल पार्ट्स इन देयर ऑपरेटिंग पोजीशन, जितने भी पार्ट्स आप असेंबली कर रहे हैं तो उसको ड्रॉ करना है इन देयर ऑपरेटिंग पोजीशन। सेकंड क्या करना है, फिर आपको उसका पार्ट लिस्ट या बिल ऑफ मटेरियल ड्रॉ करना है।
तो बिल ऑफ मटेरियल में क्या क्या दिखेंगे आप, तो पहले तो आपका आइटम नंबर, फिर उसका डिस्क्रिप्टिव नेम या पार्ट का नेम, फिर उसका मटेरियल क्या है और क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ मशीन। तो उसकी क्वांटिटी कितनी लगने वाली है, ये जो 1 2 3 4 ये जो 4 पॉइंट है ये आपके बिल ऑफ मटेरियल में या पार्ट लिस्ट में आपको ड्रॉ करने हैं। फिर आता है थर्ड, लीडर लाइन्स विथ बलून्स अराउंड पार्ट नंबर्स। तो आपको लीडर लाइन, प्रॉपरली लीडर लाइन देके 45 डिग्रीज में आपको उसको बलून्स दिखा के उसके में पार्ट नंबर शो करना पड़ता है, क्या शो करना है वहाँ पे। फिर फोर्थ है मशीनिंग एंड assembly operations and critical dimensions related to operation of the machine। तो जनरल असेंबली में जितने भी आपको मशीन ऑपरेशन से के लिए जो भी रिलेटेड डायमेंशन है वो आपको दिखाने पड़ते हैं, या उसको आपको दिखाना है, जो भी रिलेटेड डायमेंशन है ऑपरेशन के लिए वो आपको दिखाना है। तो यहाँ पे हम एक ड्राइंग देखेंगे असेंबली का, प्लेसिंग इन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक शीट है, ड्राइंग शीट, वहाँ पे हम ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है डॉटेड, उसके अंदर आपको क्या करना है, पहले असेंबल पार्ट्स, मतलब यहाँ पे आपका एक ड्राइंग रहेगा, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे जनरल नोट्स रहेगी और यहाँ पे आपका टाइटल ब्लॉक रहेगा। तो एक शीट में आपको एक पूरा असेंबली ड्राइंग ड्रॉ करना पड़ेगा, और हमेशा टाइटल ब्लॉक के ऊपर आपका क्या रहेगा, पार्ट लिस्ट रहेगा, क्या उधर ही पार्ट लिस्ट बनाना है हमेशा टाइटल ब्लॉक के ऊपर। ये जो पोर्शन है टाइटल ब्लॉक के ऊपर का, इसी में आपको क्या करना है, पार्ट लिस्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, या ड्रॉ करना है वहाँ पे। तो पार्ट लिस्ट में हमने क्या क्या देखा था, देखो, लोकेट अबाउट द डिसाइड द टाइटल ब्लॉक, फिल द टेबल फ्रॉम द बॉटम, और उसको नीचे से स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक मैंने पार्ट लिस्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे एक मैंने एक पार्ट लिस्ट बनाया हुआ है, देखेंगे। यहाँ पे देखो सीरियल नंबर दिया है, पार्ट नेम दिया है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड मटेरियल एंड नोट, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे एक पार्ट नंबर, सपोर्ट, फिर उसकी क्वांटिटी, तो फिर उसका मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे सेम चाप स्टेनलेस स्टील सेट स्क्रू, मतलब ये 3 पार्ट का यहाँ पे देखो क्वांटिटी, उसका मटेरियल क्या है आपको यहाँ पे दिखाना रहता है बिल ऑफ मटेरियल में। देन अनदर एग्जांपल ऑफ द प्लेस ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, यहाँ पे भी देखो बहुत सारे पार्ट्स है, यहाँ पे 22 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी असेंबली में आपके पार्ट्स है ये आपको यहाँ पे बलून करके दिखाने हैं, और आपको बिल ऑफ मटेरियल में सेम ये जो नंबर है बलून्स किए हुए जो लीडर लाइन में दिखाए हुए, ये आपके पार्ट नंबर यहाँ पे सीक्वेंस 22 आपको आने चाहिए, और हमेशा टाइटल ब्लॉक के ऊपर ही उसको ड्रॉ करना है। तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं बताया हुआ है यहाँ पे। फिर अभी देखेंगे हम स्टेप्स टू क्रिएट असेंबली ड्राइंग। कोई भी असेंबली ड्राइंग हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो पहले तो हमें क्या करना है, एनालाइज ज्योमेट्री and dimensions of all parts in order to understand the assembly steps and overall shape of device or machine। तो पहले तो कोई भी आप पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं असेंबली के लिए, तो पहले तो आपको पूरा असेंबली को या उसके जो शेप है ज्योमेट्री उसको एनालाइज करना है, ऑल पार्ट्स को अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन या उसके फंक्शंस क्या है, उसका शेप कैसा दिखेगा और उसके डायमेंशंस क्या है, उसके ऊपर पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा। देन सेकंड है आपको सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट व्यू, आप कौन सा व्यू सिलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फ्रंट व्यू में आपको पूरा क्लियर दिख रहा है, या साइड व्यू में पूरा मशीन आपको क्लियर दिख रहा है, या टॉप में, तो आपको कौन सा व्यू चूज करना है वो आपको वहाँ पे सिलेक्शन करना है, कौन सा व्यू आपको सुटेबल है।
देन उसके बाद आपको चूज द मेजर पार्ट्स दैट हैव सेवरल पार्ट्स असेंबल ऑन। तो आप एक मेजर पार्ट्स को एक चूज करना है स्टार्टिंग में, जैसे आप शुरुआत कर सके ड्रॉ करने के लिए। देन ड्रॉ व्यू ऑफ मेजर पार्ट्स अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड व्यू डायरेक्शन। फिर आप कौन से व्यू डायरेक्शन में आपको पार्ट की शुरुआत करेंगे ड्रॉ करने के लिए, जो भी मेजर पार्ट है उसको आपका डायरेक्शन देना है कि किस डायरेक्शन में आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ये फोर्थ पार्ट है। फिर है एड द डिटेल व्यू ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स एट देयर वर्किंग पोजीशंस। तो आपको एड डिटेल व्यू ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ देयर एट देयर वर्किंग पोजीशन। जितने भी आप ड्राइंग बना रहे हैं उसको आपको क्या वर्किंग पोजीशन में आपको पूरा उसको बताना है। या अलग से आप दिखा सकते हैं, डिटेल व्यू निकाल के आप अलग से उसको शो कर सकते हैं। देन अप्लाई सेक्शन टेक्निक where relative position between adjacent parts are needed to clarify। तो यहाँ पे आपको असेंबली में आप सेक्शन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एडजेसेंट पार्ट। जहाँ पे कोई पार्ट्स क्लियर नहीं हो रहा है या कुछ कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है असेंबली में जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ पे आप सेक्शंस लेके उसको क्लियर कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो आपको वहाँ पे सेक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं असेंबली में। देन है ऐड द बलून्स नोट्स एंड डायमेंशन। जब भी आप असेंबली ड्राइंग देते हैं तो आपको हमेशा उसको लीडर लाइन देके उसको बलून या पार्ट नंबर देना पड़ता है। उसके बाद आपको नोट्स एंड अगर डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको डायमेंशन देना पड़ता है वहाँ पे आपको। और ये है क्रिएट द बॉम्ब। फिर आपको असेंबली में हमेशा आपको बिल ऑफ मटेरियल देना पड़ेगा, क्योंकि बिल ऑफ मटेरियल में पूरे उसके पार्ट की इंफॉर्मेशन रहती है। उसमें आपका सीरियल नंबर, पार्ट नेम, उसका मटेरियल और उसकी क्वांटिटी क्या है, ये यहाँ पे आपको बिल ऑफ मटेरियल से पता चलती है। तो आपको कभी भी जितने भी असेंबली ड्राइंग आप ड्रॉ करोगे उसमें आपको कंपलसरी बिल ऑफ मटेरियल शो करना रहता है। और डिटेल ड्राइंग भी आप भी ड्रॉ करते हैं तभी आप उसको ये बिल ऑफ मटेरियल का जानकारी वहाँ पे भी आपको देना पड़ता है या देना ही है, कंपलसरी है बिल ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे हम एक जनरल प्रैक्टिस कैसे बनाते हैं ड्राइंग की ये देख रहे हैं। अगर कोई आप असेंबली ड्राइंग आप बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। The number of views can be 1, 2, 3 or more as needed, but it should be minimum। कोई भी आप असेंबली ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें कम से कम 1 व्यू, 2 व्यू या 3 व्यू ही ड्रॉ करना है, बट मिनिमम 2 व्यू होने चाहिए। 2 से ज़्यादा भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट कुछ केस में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपका एक ही व्यू में आपका प्रोडक्ट क्लियर हो रहा है तो आप उसको 1 व्यू में भी आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताएं कि मिनिमम यूज होने चाहिए, बट शुड बी मिनिमम 2 व्यू आपको ड्रॉ करना है। देन अ गुड व्यू डायरेक्शन इज दैट रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द पार्ट्स असेंबल इन देयर वर्किंग पोजीशन। आपको ऐसे डायरेक्शन चूज करना है जहाँ पे आपके पूरे पार्ट्स असेंबल हुए वो दिखाई दे रहे हैं या उसको रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे फ्रंट व्यू आप ड्रॉ कर रहे हो तो फ्रंट व्यू में पूरे पार्ट्स आपको असेंबल किए हुए दिखने चाहिए, ना कि 2 पार्ट ही दिख रहे हैं। 10 पार्ट है तो 2 ही पार्ट दिख रहे हैं, बाकी पार्ट दूसरे व्यू में दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इसके लिए पहले ही वो व्यूइंग डायरेक्शन चूज करना है ताकि आप जो भी ड्रॉ कर रहे हो उसके अंदर मैक्सिमम पार्ट उसके अंदर वो दिखाई दे। तो यहाँ पे एक दिख रहा है, देखो मैंने दिया है एक प्लम्बर बल्ब का असेंबली है, 3D में बताया। तो आपको अगर इसका ड्राइंग बनाना है तो कौन से व्यूज में आपको पूरा पार्ट्स दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है, तो आपको क्लियरली दिखाना है। तो आप फ्रंट से देखोगे फ्रंट व्यू में तो फ्रंट व्यू में उसका पूरे पार्ट्स आपको दिखेंगे, क्लियरली दिखेंगे। सेक्शन वगैरह लेंगे तो सेक्शन लेंगे तो भी आपको अच्छा दिखेगा। और तो यहाँ पे दिखा हुआ है सेक्शन, देखो फ्रंट व्यू में हमने एक सेक्शन लिया है तो पूरे पार्ट्स उसके दिख रहे हैं, नट एक दूसरे पे लगाया, फिर ये बोल्ट है, अंदर के जो भी ब्रासेस लगे हुए हैं
ये दिखाई दे रहा है और ये पूरा उसका बॉडी अंदर का भी डिटेल्स दिख रहा है। तो आपको ऐसा डायरेक्शन चूज करना है जैसे ड्राइंग बनाने के लिए जिसमें सारी चीजें एक ही व्यू में क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो फ्रंट व्यू आप उसका बनाओगे तो फ्रंट व्यू में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे आपको पहले वो फ्रंट व्यू से स्टार्ट करना है ड्राइंग, तो फिर टॉप व्यू आएगा, फिर उसका साइड व्यू आएगा। तो ऐसे मिनिमम 3 व्यूज आपको ड्रॉ करके आपका पूरा असेंबली कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपका कंप्लीट असेंबली है और ये आपका सेक्शन असेंबली। तो आप जहाँ पे आपका अंदर के डिटेल्स क्लियर नहीं हो रहे, कॉम्प्लिकेटेड है, पार्ट दिखाई नहीं दे रहे, तो वहाँ पे आप उसको हाफ सेक्शन या फुल सेक्शन लेके उसको क्लियर कर सकते हैं। तो अभी हम एग्जांपल देखेंगे कि कैसे सिलेक्शन करते हैं व्यूज का। जैसे अभी मैंने बताया कैसे यूज करना है सिलेक्शन का। तो यहाँ पे देखो सिलेक्शन ऑफ ए नेसेसरी व्यू। तो यहाँ पे देखो एक पार्ट दिया है, पार्ट ये है और यहाँ पे एक पार्ट बी है। स्टूडेंट्स ए ने ये ड्रॉ किया है और ये स्टूडेंट्स ए यहाँ पे ड्रॉ करा है। देखो 2 पार्ट इसने ऐसा ड्रॉ किया, मतलब इसका जो असेंबली है इसने स्टूडेंट्स ए ने ऐसे ड्रॉ किया है, एक ही व्यू ड्रॉ किया है और स्टूडेंट बी ने ऐसा ड्रॉ किया हुआ है। तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन से भी क्लियर हो रहा है ज्यादातर? ए आई बी? बी सर। बी में ना? हाँ सर। तो वही आपको सिलेक्शन, तो व्यू का आपको सिलेक्शन। तो ए में देखो आपका व्यू सिलेक्शन बराबर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट असेंबल हुआ है पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे बी स्टूडेंट ने जो ड्राइंग बना हुआ है, यहाँ पे 2 पार्ट पता चल रहा है कि एक पार्ट में दूसरा पार्ट असेंबल हो रहा है। तो आपको ऐसे सिलेक्शन करना है, ना कि ऐसे। तो यहाँ पे बता हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, 2-3 एग्जांपल है, अभी देखेंगे। नेक्स्ट एक है, तो देखो व्हिच इज एन अप्रोप्रिएट व्यू ऑफ असेंबली ड्राइंग। तो यहाँ पे डी ड्राइंग ये थोड़ा अच्छा बना हुआ है। तो उसके लिए जनरल प्रैक्टिस अभी हम देखेंगे। कोई भी असेंबली हम ड्राइंग देखते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे देखो हिडन लाइन्स यूजुअली ओमिट अनलेस दे आर ऑब्सोल्युटली नेसेसरी टू इलस्ट्रेट सम इम्पोर्टेंट फीचर दैट द रीडर माइट अदरवाइज मिस। तो यहाँ पे देखो आप जो भी असेंबली ड्राइंग बनाएंगे उसमें जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी हिडन लाइन्स की, तो आप उसमें शो कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है हिडन लाइन्स का। तो यहाँ पे देखो अभी ऊपर से एक पेपर होल है, इंक्लाइन होल है। तो यहाँ पे जरूरत है कि नहीं दिखाने के लिए मैं आपको बताऊँ, मुझे आप बताओ। ये देखो ए में दिखाया हुआ है, बी में दिखाया नहीं है और सी में आधा अधूरा दिखा हुआ है। उसमें से कौन सा अच्छा है, ये गुड है या पुअर है? ए गुड है, ए गुड है सर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये गुड आ रहा है। बी पे देखेंगे देखो ये पुअर प्रैक्टिस है और ये भी पुअर प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे रिक्वायर है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से होल आ रहा है तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है, तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे देने की जरूरत नहीं हिडन लाइन। तो आपको ऐसे आपको ये करना है, उसका नेसेसिटी देखना है, हिडन लाइन दिखाना है या नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे अभी जरूरत है दिखाने के लिए तो आपको दिखाना पड़ेगा। देखेंगे अभी सेक्शनिंग टेक्निक देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था सेक्शनिंग टेक्निक यूजुअली नीड टू क्लेरिफाई मैटिंग ऑफ द पार्ट। बहुत सारे पार्ट से आपको अगर दिखाई नहीं देते एक दूसरे के अंदर तो आपको सेक्शनिंग करना रहता है। यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन करके दिखाया है, ठीक है, बट क्या है क्लियर नहीं हो रहा है। उससे अच्छा बेटर ये दिख रहा है क्योंकि आपने क्या सेक्शन करके उसके अंदर का पार्ट भी आपको शो हो रहा है। तो आपको ये बेटर रिप्रेजेंटेशन है। तो जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है आपको वहाँ पे सेक्शन देके उसको डिफरेंट स्टाइल में हैचिंग लाइन देना है। जैसे ये दूसरा पार्ट है तो उसको अलग डायरेक्शन में, ये मेन पार्ट है तो उसको अलग डायरेक्शन में 45 डिग्रीज में आपको ये डिफरेंट स्टाइल में आप सेक्शनिंग कर सकते हैं। अभी ये सेक्शन लाइन प्रैक्टिस। सेक्शन लाइन प्रैक्टिस में देखो डू नॉट ड्रॉ द सेक्शन लाइन्स ऑन सेक्शनल व्यू ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स। तो जितने भी हमारे स्टैंडर्ड पार्ट्स है जैसे थ्रेडेड फास्टनर रहेंगे, नट बोल्ट्स, वॉशर्स या सॉलिड शाफ्ट पिन किए, ये सब क्या स्टैंडर्ड पार्ट्स रहते हैं, उसको
सेक्शनिंग करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे दिखाई देखो लॉन्जिट्यूडनल कट ऑफ सॉलिड शाफ्ट, जैसे लॉन्जिट्यूडनल कट रहेगा सॉलिड शाफ्ट या पिन और की का, तभी हम उसको सेक्शनिंग कर सकते हैं, अदरवाइज सेक्शनिंग नहीं करना है। तो ये ध्यान में रखना है, जितने भी स्टैंडर्ड पार्ट्स है उसको सेक्शनिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे अभी हम असेंबली स्टेप्स के। ये पार्ट 1 है, ड्रॉ किया है, पार्ट 2 ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे असेंबल हो रहा है। जिसके अंदर पार्ट 3 पिन जो है हमारा स्टैंडर्ड पार्ट है, देखो ये इसके अंदर हम असेंबल करेंगे, ठीक है। सेंटर लाइन दिया, अभी हम सेक्शन लाइन देखते हैं। देखो विच इज एन एप्रोप्रिएट फुल सेक्शन व्यू ऑफ दिस असेंबली। यहाँ पे हमने फुल सेक्शन लिया है, तो आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा सही है और कौन सा पुअर प्रैक्टिस है, क्या अच्छी प्रैक्टिस है। ए सर गुड। ए वाला गुड है, यस सर। ये देखो ये वाला गुड है, ये मेरे पुअर प्रैक्टिस। क्योंकि हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड पार्ट्स में हम सेक्शनिंग नहीं देते। ये जो तीन जो पार्ट है हमारे क्या है, सॉलिड शाफ्ट जैसे है, इसके लिए हम इसको सेक्शनिंग नहीं देते, इसके लिए पुअर प्रैक्टिस। और एक देखेंगे एग्जांपल, यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, इज एन क्वार्टर बना हुआ है, क्वार्टर जॉइंट। सेक्शन लाइन प्रैक्टिस देखेंगे, which is an appropriate full section of this assembly। यहाँ पे A दिया है, B, C and D। तो यहाँ पे आप बताइए। डी सर, डी डी गुड। डी है सर, डी 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 यहाँ पे देखो ये वाला गुड आ रहा है, वेरी गुड। तो आपको अभी पता चल रहा है कि कैसे सेक्शनिंग लाइन प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ए में जाओगे तो पुअर प्रैक्टिस है, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड पार्ट्स को भी सेक्शनिंग किया है। डी में देखो उसने ये भी पुअर प्रैक्टिस है, एक ही डायरेक्शन में हैचिंग किया हुआ है और स्टैंडर्ड पार्ट को भी दिया है, शाफ्ट को नहीं दिया है, इसमें शाफ्ट को भी दिया हुआ है। और इसमें देखो ये भी पुअर प्रैक्टिस में एक ही को सेक्शन दिया हुआ है, बट इसमें थोड़ा डॉटेड लाइन मिसिंग हुआ है, क्योंकि उसमें रिक्वायर्ड है डॉटेड लाइन, बीच में होल है ना, वो क्वार्टर जा रहा है, इसके लिए क्या है, डी आपका गुड प्रैक्टिस। वैसे आपको एग्जाम्पल में आपको दूंगा, आप बता दे रहे हैं। अभी एक थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें भी सेम आपको दिया हुआ है। यहाँ पे भी एक असेंबल हो रहा है, फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड होगा, यहाँ पे दिखा हुआ है which is an appropriate section view of the joint। अभी कौन सा व्यू मुझे पता हो अप्रोप्रिएट व्यू है, तीनों में से कौन सा व्यू अप्रोप्रिएट? बी है सर, बी 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 वाला। हाँ जी सर। ठीक है, बी भी देखो गुड है, सी भी गुड है क्योंकि उसमें प्रोपन सेक्शन लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी गुड आ रहा है। और ये आपका पुअर प्रैक्टिस। तो आपको ऐसे जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं पैटर्न, वो आप उसमें बता सकते हैं। तो यहाँ पे अभी लीडर लाइन प्रैक्टिस देखेंगे। लीडर लाइन प्रैक्टिस में आपको देखो ड्रॉ फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द पार्ट to the balloon and place a field circle at the beginning of the line। तो कोई भी अभी एक असेंबली है, उसको आपको पार्ट नंबरिंग करना है, तो आपको लीडर लाइन से पार्ट नंबरिंग करना रहता है। इसमें आप देखेंगे ये लीडर लाइन दिखा हुआ है, तो आप पार्ट के अंदर से अगर दे रहे तो उसको अंदर एक छोटा सर्कल या छोटा सर्कल डॉटेड सर्कल देके उसको लीडर लाइन खींचिए 45 डिग्री पे, यहाँ पे बलून देना है और यहाँ पे पार्ट नंबर देना है, पार्ट नंबर 1। और ये ड्रॉ इन ऑब्लिक डायरेक्शन, मतलब 45 डायरेक्शन में आपको लीडर लाइन होनी चाहिए। पार्ट 1 पार्ट 2 ये लीडर लाइन प्रैक्टिस। इसका लिए एग्जांपल देखेंगे, अब एक असेंबली का एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे एक शाफ्ट है, हाउसिंग है, फिर एक कवर प्लेट है और यहाँ पे एक बेरिंग है। तो अभी ये जो असेंबली है
ये कौन से टाइप का असेंबली है, मुझे याद आ रहा है कौन से टाइप का? एक्सप्लोडेड। हाँ, तो ये क्या है, एक्सप्लोडेड असेंबली बनाए हुए, ताकि सीक्वेंस से बनाए, कोई भी पार्ट सीक्वेंस से आप ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लोडेड असेंबली। यहाँ पे हम पहले अभी उसका स्टेप देखने वाले, ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे पहले इंस्टॉलेशन होगा, शाफ्ट के ऊपर बेरिंग इंस्टॉल हो गया, फिर इसके ऊपर हाउसिंग में लग गया है, बेरिंग हाउसिंग के अंदर लग गया, फिर उसके ऊपर ये कवर प्लेट लग गया और फिर उसके ऊपर ये स्क्रू लग गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट असेंबली हो जाएगा। डिवाइस ऑडियो, ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट असेंबल हो जाएगा। तो वैसे हम यहाँ पे देखेंगे स्टेप्स क्या है। तो पहले क्या है, असेंबल द स्टेप्स, फिर सेकंड क्या है, फंक्शन ऑफ ईच पार्ट इन मशीन, एंड थर्ड है डिजाइन कंसेप्ट। तो आपको असेंबल स्टेप्स यहाँ पे मैंने बताए हुए, तो आपको ये ध्यान चीजें रखने की, असेंबल करते समय क्या क्या स्टेप्स होनी चाहिए, फिर उसके हर एक पार्ट का फंक्शंस क्या है और उसका डिजाइन कंसेप्ट क्या है वो ड्राइंग के अंदर या पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने अभी ये शाफ्ट सपोर्ट ऑन ए मशीन आपका असेंबली दिखाया था, शाफ्ट सपोर्ट ऑन ए मशीन हाउसिंग। तो हमने पहले क्या किया था, स्टार्टिंग में क्या किया था स्टेप, इंस्टॉल द बेरिंग टू द शाफ्ट। शाफ्ट के ऊपर हमने पहले बेरिंग लगाई थी, इंस्टॉल की थी। फिर सेकंड में हमने वो बेरिंग और शाफ्ट यूनिट को, ये जो आपका हाउसिंग है उसके अंदर फिट किया था, उसको इंस्टॉल किया था। और थर्ड में कवर प्लेट लगाया, ये जो कवर प्लेट है वो लगाया, और 4 नंबर में हमने स्क्रू को टाइट करके उसको कवर प्लेट को फिक्स कर दिया हाउसिंग के साथ। तो ये हमारे क्या हो गए, असेंबलिंग स्टेप्स हो गए। तो 4 स्टेप में हम उसको असेंबल कर सकते हैं ये प्रोडक्ट, ये ड्राइंग। ये समझ में आया असेंबल स्टेप्स। फिर उसके बाद क्या है आपका डिजाइन फंक्शन ऑफ पार्ट्स। तो उसका जो मेन फंक्शन, मेन जो पार्ट रहते हैं उसको क्या होना चाहिए, आपको फंक्शन मालूम होना चाहिए। उसमें बेरिंग का फंक्शन क्या है, बता सकते हैं? बेरिंग का जो फंक्शन है क्या है, सपोर्ट द रोटेटिंग शाफ्ट। मतलब ये जो बेरिंग है रोटेटिंग शाफ्ट को सपोर्ट कर रहा है, ये उसका मेन पार्ट का फंक्शन है बेरिंग का। दूसरा है कवर प्लेट। कवर प्लेट का फंक्शन क्या है, कंट्रोल एंड एक्सेल मूवमेंट। एक्सेल मूवमेंट को कंट्रोल करना है, जो भी शाफ्ट का एक्सेल मूवमेंट हो रहा है उसको क्या कर रहा है, कवर प्लेट कंट्रोल कर रहा है। फिर और क्या कर रहा है, प्रिवेंट द बेरिंग यूनिट फ्रॉम रोटेशन, और बेरिंग यूनिट को रोटेशन करने से वो प्रिवेंशन दे रहा है। तो ये क्या फंक्शन होगा। अभी हम देखेंगे डिजाइन कंसेप्ट। डिजाइन कंसेप्ट में क्या हुआ है यहाँ पे देखते हैं, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन रोटेटिंग शाफ्ट एंड हाउसिंग as well as cover plate by using a bearing and clearance holes। यहाँ पे देखो डायरेक्ट कांटेक्ट जो हो रहा है रोटेटिंग शाफ्ट एंड हाउसिंग, उसका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो अवॉइड किया है। यहाँ पे दिख रहा है ये क्लियरेंस होल बनाया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट शाफ्ट और हाउसिंग का नहीं हो रहा है, एंड कवर प्लेट बाय यूजिंग द क्लियरेंस होल, उसके ऊपर ये कवर प्लेट लगा हुआ है आगे बेरिंग के ऊपर। तो बेरिंग में भी क्लियरेंस होल्स दिया हुआ है। तो ये 3 स्टेज में आप कोई भी असेंबल पार्ट्स है उसको ये कर सकते हैं। इसमें अभी देखो एक लीकेज प्रिवेंशन यूनिट है, इसमें सेम असेंबली स्टेप देखेंगे क्या क्या है। तो पहले तो क्या किया है इसने, रैप द पैकिंग और टू द शाफ्ट। शाफ्ट, ये जो शाफ्ट है हमारा उसके ऊपर ये पैकिंग दिख रहा है, उसको रैप किया हुआ है। सेकंड में क्या है, इंस्टॉल स्टड टू द केसिंग। फिर ये जो स्टड दिख रहे हैं वो केसिंग के अंदर इंस्टॉल किए। और थर्ड में इंस्टॉल द ग्लैंड रिंग वेयर इट्स होल्स अलाइन विद स्टड। फिर यहाँ पे जो ग्लैंड है वो
उसके ऊपर रखिए, स्टड के ऊपर अलाइन करके, और उसके होल से स्टड बाहर निकलेंगे। फिर उसके बाद प्लेस द वॉशर एंड टाइटनिंग द नट। फिर एक ग्लैंड स्टड के ऊपर बैठने के बाद हम उसके ऊपर वॉशर लगा के नट को टाइट करेंगे। तो ये हमारे 4 स्टेप में आपका ये असेंबल कंप्लीट हो जाएगा प्रिवेंशन यूनिट। अब इसमें मेन पार्ट्स के फंक्शंस क्या है वो देखेंगे। फंक्शन ऑफ द मेन पार्ट्स में पैकिंग का फंक्शंस क्या है, प्रिवेंटिंग द लीकेज ऑफ फ्लूइड इनसाइड द केसिंग। तो यहाँ पे जो केसिंग है इसमें जो ऊपर से जो भी कुछ लिक्विड वगैरह आएगा उसको क्या कर रहा है वो प्रिवेंट कर रहा है। मतलब पैकिंग का जो मेन फंक्शन है वो लीकेज को प्रिवेंशन करना। ये ग्लैंड का फंक्शन क्या है, जो ऊपर ग्लैंड बिठा है, प्रेस द पैकिंग टू मेक इट रेडियल एक्सपांड एंड प्रेस द शार्प सरफेस। तो यहाँ पे ऊपर जो ग्लैंड है वो क्या कर रहा है, पैकिंग को प्रेस करता है रेडियली नीचे की तरफ, और ये पूरा शाफ्ट के जो सरफेस है उसके ऊपर वो एक्सपांड हो जाता है। तो ग्लैंड ऊपर से आप उसको प्रेस करेंगे पैकिंग को, तो जो भी पैकिंग है वो शाफ्ट सरफेस के ऊपर एक्सपांड हो जाता है। ये फंक्शन हो गया। फिर ये हो गया आपका डिजाइन कंसेप्ट। ये हो जाएगा आपका डिजाइन कंसेप्ट। डिजाइन कंसेप्ट में क्या है, अवॉइड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन रोटेटिंग शाफ्ट एंड केसिंग एज वेल एज ग्लैंड रिंग्स होल। तो यहाँ पे देखो डिजाइन कंसेप्ट में क्या है, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द रोटेटिंग शाफ्ट एंड केसिंग। तो यहाँ पे देखो केसिंग और ये शाफ्ट, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्लियरेंस दिख रहा है। वैसे ही सेम ग्लैंड रिंग होल एंड शाफ्ट। तो ये ग्लैंड रिंग जो होल है और ये शाफ्ट है उसमें बीच में भी ये क्लियरेंस दिख रहा है। तो आपका जो भी है मतलब शाफ्ट और ग्लैंड का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये डिजाइन कंसेप्ट है। तो ये एग्जांपल था लीकेज प्रिवेंशन यूनिट का। और एक एग्जांपल देखेंगे थर्ड। यहाँ पे एक टेपर शाफ्ट है, पार्ट्स विद टेपर्ड होल्स इन टेपर्ड शाफ्ट। यहाँ पे एक असेंबल स्टेप देखेंगे। फर्स्ट में क्या करना है आपको, insert the part on the tapered end of the shaft and insert the washer on center। यहाँ पे शाफ्ट है उसके ऊपर एक हमने उसके ऊपर पार्ट लगाया, फिर वॉशर लगा के नट को टाइटनिंग का नट को टाइट कर दिया। ये 3 स्टेप में आपका ये असेंबल हो जाएगा। इसमें अब मेन फंक्शन क्या है पार्ट का, तो वॉशर का जो फंक्शन है इसमें क्या है, इनपुट द डिस्ट्रीब्यूशन द टाइटनिंग फोर्स ऑन द पार्ट। तो जहाँ पे टाइट कर रहे हैं नट, इसमें जो भी लोड या फोर्स आ रहा है उसमें क्या कर रहा है वॉशर, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है फोर्स या लोड को। ये उसका फंक्शन है। इसमें डिजाइन कंसेप्ट देखेंगे क्या है, लेंथ ऑफ द टेपर्ड पोर्शन एंड डेप्थ ऑफ द टेपर्ड होल रिक्वायर्ड कैलकुलेशन। यहाँ पे जो लेंथ दिखाया हुआ है टेपर्ड होल का और टेपर्ड शाफ्ट का, मैं आपको कैलकुलेशन करके उसका पूरा टेपर निकाल के देना पड़ेगा यहाँ। तो ये रिक्वायरमेंट है। तो ये जो एग्जाम्पल सामने दिए है इसमें आपको 3 स्टेज में ये करना है, असेंबल स्टेप्स, फिर उसका मेन पार्ट का फंक्शन एंड डिजाइन कंसेप्ट। अभी हम देखेंगे मेटिंग ऑफ वुड जॉइंट्स। जैसे अभी हमने देखा रहेगा कि कोई भी पार्ट्स आप असेंबल करते हैं, मतलब क्या करते हैं कि कोई भी 2 पार्ट्स एक दूसरे में मैचिंग करते हैं, तभी आपको क्या मिलता है, वो असेंबल हुआ मिलता है। जैसे आप वुडन में देखोगे टेबल आप बना रहे हैं या कोई स्टूल बना रहा है, उसमें एक लकड़ी दूसरी लकड़ी के अंदर आप मैश करते हैं, ठीक है, तो वो क्या मिलता है आपको, पूरा ज्वाइंट किया हुआ पूरा स्टूल मिलेगा, मतलब वो असेंबल पार्ट फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। वैसे यहाँ में कुछ वुडन ज्वाइंट्स है वो देखेंगे यहाँ पे देखो वुडन ज्वाइंट्स पता है। ये देखो अभी फिंगर ज्वाइंट्स यहाँ पे बना हुआ है। मतलब ये सेपरेट पार्ट थे, उसको हमने एक साथ जोड़ दिया फिंगर ज्वाइंट करके, तो एक दूसरे के अंदर वो फिक्स हो जाएगा, तो हमें एक टोटल पूरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ऐसे एक वुडन ज्वाइंट में फिंगर ज्वाइंट आप बना सकते हैं। फिर सेकेंड है डॉटेल ज्वाइंट, इसमें पिन एंड टेल्स रहते हैं, वो एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाते हैं। तो मतलब असेंबल करना है, कोई भी आपको पार्ट 2 पार्ट का असेंबल करना है तो आपको ऐसे उसके अंदर
डॉटेड जॉइंट देके असेंबल कर सकते हैं। फिर थर्ड है हाफ लैप जॉइंट। ये देखिए लैप जॉइंट, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट लगा के आप उसको हाफ लैप जॉइंट लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं हाफ लैप जॉइंट। एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट आ रहा है तो आपको हाफ लैप जॉइंट मिल जाएगा। हाफ लैप जॉइंट। तो थैंक यू एवरीवन। सर कुछ एनी डाउट्स आपको? कुछ सर डाउट्स फर्स्ट है पेज, सर फर्स्ट पेज शो करेंगे तो डिस्प्ले पे? फर्स्ट पेज? ओके, फर्स्ट पेज स्टार्टिंग का doubts? फर्स्ट पेज। ओके। नो एनी सर, डाउट्स? नो सर। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ क्वेश्चन है या कुछ क्यूरी है, बता सकते हैं आप, चैट कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। तो सर ये वीडियो खोजेंगे तो कहाँ मिलेगा? ये आपको निमी से पता चलेगा ऑनलाइन। प्रीवियस वीडियो सेव होता होगा ना सर? हाँ, वो रिकॉर्ड सारे हो के रहे हैं। सारे क्लासेस की वीडियोस जो है कुछ ही दिनों में निमी की वेबसाइट में आ जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। नो सर, कोई डाउट नहीं सर। थैंक यू। Thank you everyone, all participants, and thank you for naming given opportunity to taking the class Thank you, sir. online. Thank you. Online virtual Thank class. you Nitin ji for your precious time. Thank you participants for your precious time. I'm ending this. थैंक यू। All Thank you of very much, thank sir. you. Thank you, Okay, sir.